हेलो बच्चों। मैंने सुना है कि आप लोगों को क्षेत्रमिति नहीं आती है और 10वीं क्लास के जितने सारे बच्चे हैं उन सबों को मैंने सुना है कि क्षेत्रमिति आता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी तक भी नहीं की क्षेत्रमिति की, 10वीं में आ गई है लेकिन उससे बन पा नहीं पा रही है। यानी क्षेत्रमिति का कोई भी ऐसा सवाल दे दिया जाता है लेकिन वो बना नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि 10वीं में चले गए लेकिन अगर सवाल क्षेत्रमिति से दे दिया जाए तो हमें समझ में नहीं आती है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हम क्षेत्रमिति से हम नहीं बना पाते हैं? कुछ ना कुछ तो लोचा होगा, ठीक ना कहीं तो दिक्कत होगी कि ज़्यादातर लड़कियों में हम घूमते रहते हैं, नहीं इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में खेलने में। ज़्यादातर बच्चे तो इसी में आजकल ठंडी के दिन होता है नहीं, और ठंडी के दिन में तो जा आप लोग तो खुद जानते हैं, होशियार हैं, ठीक है। लोग इसी में बिजी रहता है। बच्चे, हर एक बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे क्या चीज़ में बिजी होता है? क्रिकेट खेलने में, मैच खेलने में। क्या चीज़ में बिजी होता है? मैच खेलने में, फुटबॉल खेलने में, सुबह सुबह घूमने में नहीं, या बिस्तर में लेटे लेटे टाइम पास करने में। तो इस हाल में क्या होता है, 10वीं क्लास में तो बच्चे चले जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम की जब तैयारी करनी होती है तो क्षेत्रमिति आता ही नहीं है, क्षेत्रमिति का एक सवाल भी नहीं बन पाता है। कमजोरी क्या है कि क्षेत्रमिति को उनको बेसिक नॉलेज नहीं मालूम होती है। क्षेत्रमिति की जिस बच्चे को बेसिक की नॉलेज मालूम होती है वो क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल ऐसा मिल जाए उसको कि उसको टच न कर पाए। क्या चीज़? कि वो उससे टच न कर पाए। तो सबसे फर्स्ट ज़रूरी क्या होता है, क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले क्षेत्रमिति की बेसिक्स को जानना, बेसिक नॉलेज जानना। क्योंकि देखो बच्चों, बहुत सारा ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो क्षेत्रमिति के बारे में बताएंगे, ठीक है। 10वीं क्लास की क्षेत्रमिति के बारे में बताएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें से कितना नॉलेजफुल होगा कितना नहीं, आपके देखने पर डिपेंड होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगा? आपके देखने के ऊपर, देखने के नज़रिया, समझने की नज़रिया के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन बच्चों, मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये विशेषकर आपकी समझ और समझदारी, आपकी टाइम, ये सब मैनेजमेंट कर कर ये वीडियो बनाई है, ठीक है, ताकि इस कम समय में आप अच्छे तरीके से क्षेत्रमिति को जान सको, बना सको, ठीक है बच्चों। तो क्षेत्रमिति की सबसे बेसिक्स ज़रूरी होती है। क्या ज़रूरी होता है? बेसिक्स ज़रूरी होती है। और जिस बच्चे को अगर बेसिक्स नहीं मालूम होती है वो बच्चे क्षेत्रमिति नहीं बना पाते हैं। तो बेसिक्स में हम क्या जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या होता है? ये एक मैंने क्या बनाया? वर्ग बनाया। क्या चीज़ बनाया? एक ये वर्ग बनाया। मैंने क्या बनाया? एक ये वर्ग बनाया। वर्ग का डिफिनीशंस क्या होता है? इसको हम समझते कैसे हैं कि वर्ग जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। भुजा मतलब क्या हुआ? ये वाला जो एक किनारा है, जो एक बाउंड्री किया हुआ है। एक, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने स्कूल तो ज़रूर स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्कूल में जब बाउंड्री जो लगा होता है, चारों तरफ घेरा लगा होता है, चारों तरफ क्या लगा होता है? घेरा लगा होता है। वो जो घेरा होता है, चारों तरफ का घेरा, वो क्या होता है? बाउंड्री कहलाता है। तो किसी के स्कूल में गोलाकार में होता है और किसी के ये चौकोर होता है, चाकर होता है। क्या होता है? चौकोर होता है। तो बच्चों ये क्या है? ये चौकोर है, इसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग के क्या डिफिनीशंस होते हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, और ये जितना होगा ये तीनों आपस में चारों बराबर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज 3 रेखाओं से बनी बंधाकृति होती है, यानी 3 रेखाखंडों से, यानी 3 रेखाखंड है ये और ये और ये 3 रेखाखंड है। तीनों रेखाखंड से बनी बंधाकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, या
या ऐसे भी हो सकता है। तो सिर्फ 3 भुजा होते हैं और इसके अंदर जो कोण बनती है वो कितने डिग्री का होता है? अंदर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। तो इसको त्रिभुज के अंदर बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और जब वर्ग में कोई एंगल बनता है, वर्ग में कोई एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है बच्चों? अगर वर्ग में कोई एंगल बनता है तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री। यानी वर्ग में बनने वाला कोण कोण 4 समकोण होता है। इसमें क्या कुछ समकोण है? कितना समकोण है? 1 2 3 4। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? जो कोण 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। यानी जब दो रेखाएं आपस में क्या 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको समकोण कहते हैं। तो कितना समकोण हो गया? यहाँ 4 समकोण हो गए। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में ये कितना होता है? वर्ग में 4 समकोण होते हैं और वर्ग, ठीक है, और टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। ठीक है गाइज, समझ में आ गए बच्चों? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये क्या था? क्षेत्रमिति का बेसिक्स में है। ठीक है, त्रिभुज के अलावा हमें जानने पड़ते हैं क्या? ये क्या है? आयत। ये क्या है? आयत। ठीक है, आयत भी 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। क्या होता है? आयत भी 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। ठीक है, आयत। तो यहाँ पे इसमें भी समकोण बनता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 समकोण, यानी 4 समकोण होता है 90 90 90 90। 4 समकोण हुआ, टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ। और एक होता है फिर गोला। क्या इसको क्या बोलते हैं? ये जो गोला मैंने पारा, गोला, ये गोला नहीं है। क्या है? ये गोला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। इसको हम क्या समझते हैं? इसको हम वृत्त समझते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, एक चीज़ें है मेरे पास यहाँ देखो। इस बोतल को हम गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इस बोतल के, चाहे इस ढक्कन को, बोतल की, ये क्या है? एक ढक्कन है बच्चों। ये क्या है? बोतल की ढक्कन है। तो हम बोतल की ये जो गहराई है इसमें हमको नहीं जाना है। कहाँ पे देखना है? बोतल के इस पार्ट को देखना है। ये जो बोतल के ये जो ऊपरी हिस्सा है, क्या ये वाला ऊपरी हिस्सा क्या बनाता है? गोल बनाता है। देखो आप यहाँ पे इसको ढको, ठीक है, और इसको कर दो। देखो यहाँ पर एक गोलाकार साइज बन रहा है। ठीक है, गोलाकार। देखो चाहे इसको ऐसे करो, ठीक है आप, तो ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। इसको क्या नाम रखेंगे? वृत्त। इसको वृत्त। और वृत्त, ये जो चारों तरफ ये घेरा है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त की परिधि, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। इसके अंदर वाले इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्र कहो या क्षेत्रफल कहो, ठीक है, बात एक ही होता है, क्षेत्र या क्षेत्रफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र या क्षेत्रफल। और जैसे इस डब्बे को देखते हैं, ठीक है, ढक्कन को देखते हैं, ये अंदर वाला एरिया, अभी इसमें कुछ मिट्टी रख दो, पानी डाल दो तो ये जगह छेकता है। पानी अगर डालेंगे, मिट्टी डालेंगे तो क्या है? ये जगह छेकता है, यानी इतना जगह को ये अपना छेक लेगा। तो इस छेकने वाला जगह को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। जो जगह स्पेस लेता है पानी, ठीक है, पानी रखने के लिए जितना स्पेस चाहिए, ये खाली जगह है, इसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये वाला एरिया, ठीक है।
तो ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? आयतन भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? आयतन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। तो वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है। अब ये सारे चीज़ें, अब कुछ गोला होता है, गोला जैसे कि आपने गेंद देखा होगा। गेंद, गेंद किस आकृति का होता है? गेंद गोला आकृति का होता है। कैसा होता है? गेंद इस टाइप का होता है, एकदम गोला। क्या इसको अगर यहाँ समझे तो गोला, ये क्या है? गोला, ठीक है। ये क्या है? गोला, एकदम एग्जैक्ट गोला होता है, यानी गोल होता है। गोला मतलब क्या हुआ? गोल। यानी गेंद तो गोल होता है, गेंद क्या होता है? गोल होता है। गोला किस टाइप का होता है? गोला। तो गोला की ये जो बाहरी फेस होता है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि। अंदर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्रफल या आयतन। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल या क्षेत्र, क्षेत्रफल या क्षेत्र, क्षेत्रफल या आयतन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक है। और इसके साथ साथ हमें क्षेत्रमिति में पढ़ना होता है बेलन। ये क्या है? एक बेलन, ठीक है। ये बेलन हो गया, ठीक है। बेलन, ठीक है। आपने बेलना तो देखा ही होगा, या कोई जो कल में पाइप होता है, कल जब हलता है ना ज़मीन में, तो उसमें एक पाइप होता है गोला सा जो ज़मीन के अंदर हलता है, जिसे कल गाड़ने वाला ना उसको ज़मीन में हलाता है। तो इतना मोटा पाइप तो आपने देखा होगा जो ज़मीन में, चाहे कल ही देख लो अब, कल को मोटा मोटा जो लेते हैं, कल की मोटाई ऐसा ही होता है इस टाइप में। तो उसी को क्या बोलते हैं? बेलन। चाहे आप ये देख लो, सबसे आसान तरीका क्या है? ये मेरे पास है, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ये क्या हो गया? एक बेलन हो गया। ये क्या है? बेलन। आप देखो गोला आकृति का है, नहीं गोला है लंबा। और ये क्या होगा? बेलन। ये बेलन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होता है, ठीक है। और क्या होता है? अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इस वृत्त को, वृत्त की ये बाहरी फेस को क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को परिसीमा भी बोलते हैं, परिसीमा, परिसीमा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं। तो इस बाहरी फेस को क्या बोलते हैं? परिमिति। परिमिति मतलब क्या होता है? जो घेरा किया होता है, जो चारों तरफ से घेरावा क्या होता है। जैसे स्कूल में चारों तरफ से हमारे बाउंड्री क्या होता है ना, ताकि बच्चे नहीं कुछ खरीदने के लिए, भुजा खरीदने के लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए, डेयरी मिल्क खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए ऐसा ही नहीं चला जाए। बाउंड्री इसलिए बनाया जाता है कि सुरक्षा प्रदान करता है, या उसकी लिमिटेशन होता है कि इस ये मेरी सीमा है, ये मेरी लिमिट है, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सीमा एग्जैक्टली क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्रफल, आयतन जिसमें हम रहते हैं उसी को क्षेत्र, क्षेत्रफल या आयतन बोलते हैं, एग्जैक्टली ये है। तो क्षेत्रमिति का सबसे पहले आकृति को पहचानने आना चाहिए, उसको देखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, ठीक है। वर्ग, त्रिभुज, आयत, गोला टाइप नहीं, वृत्त, ये क्या है? गोला, ये बेलन। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए बेसिक से पहले। अगर ये बेसिक नहीं मालूम होती है तब तक क्या होता है कि हमें क्षेत्रमिति सही ढंग से नहीं समझ में आती है, ठीक है। अब क्षेत्रमिति का कुछ फार्मूलाज होती है। क्या होता है? क्षेत्रमिति का कुछ फार्मूलाज होती है। तो अगर उसे आप याद करके रखेंगे तो आपको और भी इजी हो जाएगी समझने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक आयत से। क्या है? ये क्या है? इसको बनाते हैं हम एक आयत, ठीक है। ये है आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है कि लंबाई होता है। ये क्या है? लंबाई।
और ये इसकी चौड़ाई है। क्या होता है? लंबाई। ये इसको लंबाई बोलते हैं। लंबाई को एल भी बोला जाता है। एल मतलब लेंथ होता है। क्या? एल मतलब लेंथ। एल मतलब लेंथ होता है और ये चौड़ाई। चौड़ाई को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। ठीक है, चौड़ाई को हम बी भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक आयत है। ठीक है, आयत में क्या होता है? जो सबसे लंबा होता है लंबाई, उसको लंबाई बोलते हैं। और जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? लंबाई। और सबसे छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है? चौड़ाई कहलाता है। तो इसका आयतन बोलो या इसकी क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया? इसमें क्या गो लंबाई, कितना लंबाई हो गया? एगो, दो गो लंबाई, चौड़ाई एक और दो। ठीक है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। आयत में क्या होता है? आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। ठीक है, हमने ये इसके बराबर होता है। इसके लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत की परिमिति। आयत की परिमिति। परिमिति मतलब परिसीमा या परिधि सेम होता है। ठीक है, तो परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये बेसिक है आयत की। आयत की ये बेसिक्स होती है, तो इसको नॉलेज में रखना। और एक होता है आयत की आयतन। आयत की आयतन। आयत की आयतन, तो इसका क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो क्या होता है? आयत की आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आप बोलेंगे कि चौड़ाई भैया आप इसमें चौड़ाई नहीं है। तो सर जी वो क्या है ना कि आयत में चौड़ाई होती नहीं है। ठीक है सर जी, आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई कहाँ से आप दे दिए? तो ऊंचाई होती नहीं है। ये एक्चुअली जब आयत को आप घन के रूप में देखेंगे ना, तब आपको ऊंचाई नज़र आती है। तो खैर आयत की आयतन हमें रेयरली ही यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको अगर नॉलेज में रखेंगे तो बेहतर होगा। तो क्या हो गया? आयत की आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब इसी बेसिस पर, अब आयत की बेसिस पर क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ठीक है, मान लो कि एक क्वेश्चंस है। ठीक है, आयत है, आयत की लंबाई दी हुई है। आयत की लंबाई मतलब एल दी हुई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, चौड़ाई भी दी हुई। ठीक है, चौड़ाई कितना दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो भाई ही लंबू मतलब लंबा, ये सबसे लंबू है, यानी 15 लंबू भाई है। ठीक है, 10 छोटू भाई है। छोटू मतलब छोटा सा है, यानी चौड़ाई है तो 10। ठीक है, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा? 150। अब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया? तो भाई सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अगर आयत की लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया होता है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं तो आप यहाँ समझो कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, यानी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर।
जब 15 और 10 को गुना किया तो 150 हो गया, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आपने ये अलजेब्रा में तो सीखा होगा, अलजेब्रा में क्या सीखा होगा, ए गुने ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो सी और एम ये क्या चीज़ में का है, अलजेब्रा का हिस्सा है। क्या चीज़, अलजेब्रा का फार्मूलाज होता है। तो उसी तरीके से ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समझने में कठिनाई, तो ए गुने ए स्क्वायर, उसी तरीके सी एम यानी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, आयत की परिमिति ज्ञात करेंगे। आयत की परिमिति, परिधि, परिसीमा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 इंटू यानी 2 फार्मूला का लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई लिखेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कोष्ठ में इसको घेर देंगे, क्या करेंगे, कोष्ठ में घेर देंगे। अब 2 इंटू 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये और इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, और 2 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 25 दूना 50, तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन परिमिति को हम सेंटीमीटर में क्यों लिखें। देखो भाई, जब क्या करते हैं अलजेब्रा में, तो आपने ज़रूर ज्ञात किया होगा, ए गुने ए क्या होता है, ए जोड़ ए 2a होता है। क्या ए पर ए स्क्वायर चढ़ा, नहीं चढ़ा। उसी तरीके से क्या होगा, ये भी अलजेब्रिक चीज़ है। जब ए सी एम जोड़े तो 2 cm होना चाहिए, यानी जब cm 2 cm, लेकिन परिमिति में क्या हो, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 15 cm है और 10 cm, तो इसको जोड़े तो कितना, 25 cm यानी 25 सेंटीमीटर। और उसको 2 से गुना करें, 25 दोनों अंक में गुना हो जाता है। और cm तो अकेला है, तो अकेला भाई इसको चीफ मिनिस्टर की तरह रख देता है। इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। नहीं, अगर कोई चीफ मिनिस्टर के ऊपर, कोई मुख्यमंत्री के ऊपर भाई रोड़ा पत्थर चला दे तो क्या होता है, पुलिस उसको कैद कर लेती है और उसका वहीं जनाजा निकल भी जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके बिहाव के अनुसार उसको दिया जाता है। तो ऐसा ही आयत की परिमिति होती है। तो ये बेसिकली हमने जितना सारे चीज़ें समझा, हमने क्षेत्रमिति की बेसिक्स समझाए। क्या हो, क्षेत्रमिति की बेसिक्स। तो पहले हमने क्या समझाया, क्षेत्रमिति के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्ग 4 रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है, जिसके अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें 4 समकोण होते हैं, और पूरा टोटल अगर कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 90 180 270 90, और 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360, टोटल 360 डिग्री। त्रिभुज में भी 360 डिग्री, जो 3 रेखाओं से बंद आकृति होती है। ठीक, और आयत में देखें तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, लंबाई होती है, यानी बड़ी होती है, और चौड़ाई क्या होता है, छोटी होती है। लंबाई क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ये वाला भी बराबर होती है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई छोटी होती है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। हमने देखा है कि यहाँ वृत्त के बारे में पढ़ा। तो वृत्त है, ये क्या वृत्त, इसके चारों ये जो घेरे हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिधि, क्षेत्र। ठीक है, परिधि, परिसीमा या परिमिति। ठीक है, अब यहाँ गोला को देखते हैं। तो गोला है, ठीक है, बीच वाले हिस्सा को क्या क्षेत्रफल बोलते हैं, अरे ये किनारा वाला को परिसीमा बोलते हैं। बेलन है, बेलन, ठीक है, बेलन के ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, परिसीमा। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, अंदर वाला पार्ट क्षेत्रफल, आयतन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और ये आयत का फार्मूला होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप क्या करेंगे ना कि आप जैसे जैसे आप मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप क्षेत्रमिति का जैसे जैसे क्षेत्रमिति का आप सवाल बनाते जाएंगे, क्षेत्रमिति क्षेत्रफल लिखा गया, क्षेत्रमिति का आप जैसे जैसे सवाल बनाएंगे वैसे वैसे आपके पास नया फार्मूला आ जाएंगे। क्या होगा? नया फार्मूला नज़र आएंगे, नया फार्मूला और नए तरीके बनाने का अंदाज, मनाने का अंदाज, रुठाने का अंदाज, ठीक है। ये सब नए तरीके आएंगे आपके सामने। तो अगर बेसिक्स मालूम है तो ये सब नए तरीके ना आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि किसी बच्चे को क्या होता है कि आप कोई खिलौना दे दो तो कितना खुश होता है, नहीं खुश होता है। उसी तरीके से अब कोई बच्चा होता है कि किसी को खिलौना देते हो तो भी वो खुश नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों बच्चों को ना समझ नहीं है कि किस समय क्या करना चाहिए, ठीक है, किस खिलौने से हमें खुश होना चाहिए। तो अगर आप जो बच्चे खिलौने से खुश होते हैं अगर उसे खिलौने देंगे ना तो वो खुश होता है, लेकिन जिस बच्चे को आप खिलौने देते हो फिर भी नहीं खुश होता है तो खिलौने से नहीं मानता है। यानी उसकी नीड क्या है, जो ज़रूरत है वो चीज़ चाहिए उसको, एग्जैक्टली वो खुश हो जाता है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, क्षेत्रमिति से रिलेटेड लेकर वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए इसे देखिए, समझिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलती है, बाय बाय।